अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 26 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है कि डिटरमाइन u इंटू आर इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ पे ये जो u है ये किस चीज़ को, ये यूनिटी को शो कर रहा है। अगर आपको याद हो, आपने पीछे वाली मेरी वीडियो देखी हो क्वेश्चन नंबर 25 की, तो उसमें क्या फाइंड किया था हमने, यूनिटी किस पे फाइंड की थी हमने, z इंटू एक्स पे। ठीक है, तो उसके ऊपर हमारे पास क्या आंसर आया था कि हमारे पास आंसर आया था +-1 आया था। ठीक है, ऐसा सेट आया था जिसमें 1 भी मौजूद था और -1 भी। ठीक है, यानी अगर हम इंटीजर्स पे बात करें तो हमारा यूनिटी फाइंड करें तो वो ये आती है। ठीक है, 1 -1। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं, हमने सारा प्रोसेस वही करना है क्वेश्चन नंबर 25 वाला। तो हमने क्या किया कि उसी तरीके से प्रीवियस सोल्यूशन को यूज़ करते हुए हमने इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे यूनिटी हमने रिंग पे फाइंड करनी है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि कहाँ पे हम रिंग पे फाइंड कर रहे हैं, कहाँ पे हम इंटीजर्स पे फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात करें, सारी प्रॉपर्टीज़ फुलफ़िल हो जाती हैं, लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन में ज़ीरो तो नहीं इंक्लूड होता, तो इसलिए हमने रिंग में से ज़ीरो माइनस कर दें तो देन हमारी यूनिटी r इंटू एक्स फाइंड हो जाती है। ठीक है, आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 31 पे। ये मुझे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस पे अर्जेंट वीडियो बनानी पड़ी, बाकी इंशाल्लाह जितने क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं वो इंशाल्लाह मैं उन पर भी डिटेल में वीडियो बना दूँगी। और काइंडली चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक, सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक इजीली पहुंच सकें। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। गिव एन एग्जांपल ऑफ रिंग एलिमेंट ए एंड बी विद द प्रॉपर्टीज दैट ए बी इज इक्वल्स टू 0 बट बी ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमने प्रूव कराना है। कोई ऐसी एग्जांपल देनी है कि अगर हम ए प्रोडक्ट लें ए बी का और बी ए का, तो ए बी तो इक्वल आ जाए 0 के, बट बी ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखें, हमने कोई ये एक मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है, 2x2 का मैट्रिक्स ले लिया, तो हमने उसके दो एलिमेंट यानी ए ले लिया और बी ले लिया, वो बिलोंग किससे करा, M2 इंटू जी से लिया। अब देखें, हमने एक मैट्रिक्स लिया जिसकी ये एंट्रीज़ हैं और एक मैट्रिक्स बी लिया है जिसकी ये एंट्रीज़ हैं। अब हमने क्या किया, इनका प्रोडक्ट लिया ए बी का। अब हमने जब इसका प्रोडक्ट लिया है तो हमारे पास ये नल मैट्रिक्स बन गया है। ठीक है, अब आ गए हैं। ठीक है, ए बी हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अब हम बी ए को फाइंड करते हैं। बी ए इज इक्वल टू, बी ए पे प्रोडक्ट लिया, बी वाला मैट्रिक लिख लिया और ए वाला, जब इसका प्रोडक्ट लिया तो ये हमारे पास ये आता है, यहाँ पे आगे हमारे पास 1 आ जाता है। इसका मतलब यही हुआ ना कि ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए। ठीक है, और ये भी कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल किसके आया, 0 के, और बी ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, आगे आ जाएं क्वेश्चन नंबर 38 पे सॉरी। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें, इस Z6 इज़ अ सब रिंग ऑफ Z12। ये चीज़ हमने क्या करवानी है, प्रूव करवानी है। देखें ज़रा क्या कह रहे हैं कि Z6 जो है वो सब रिंग है Z12 का। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़े, वैसे तो यह पॉसिबल नहीं है। देखिए, हमारे पास Z6 है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, उसमें आते हैं 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, उसके बाद अगर ये पूरा, अच्छा अब अगर हम बात करें Z12 की, तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, 0, 1, 2, 3 सो ऑन 11 तक सारे एलिमेंट आते हैं। ठीक है, अब देखें ज़रा, ये जो Z6 है ये पूरा का पूरा 12 में पाया जा रहा है ना, यानी Z6 पूरा का पूरा Z12 में कंटेन कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि अगर यहाँ से हम Z6 में से 5 उठा लें और Z12 में से 5 उठा लेते हैं। ठीक है, Z6 में से 5 उठाया और अंडर एडिशन हमने मॉडुलो 6 में फाइंड किया, तो हमारे पास 5 + 5 क्या आता है। ठीक है, 5 + 5 क्या आता है, हमारे पास 10 आता है, तो 10 आया है। तो हमने इसको किस में फाइंड करना है, Z6 में। तो 6 × 1 = 6, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4। तो इट्स मीन यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आया, 4। अब देखें, अगर हम यही काम Z12 के लिए कर लें, ठीक है, 5 + 5 किया है अंडर मॉडुलो 12 में, तो 5 + 5 क्या आता है, 10। ठीक है, ये तो 12 के अंदर कंटेन कर रहा है Z12 में, तो हम इसको नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास ये जो 10 है ये डज नॉट बिलोंग टू Z6 में तो नहीं है, तो इसलिए हमने कह दिया कि नो, बिकॉज Z6 इज़ नॉट क्लोज अंडर एडिशन मॉडुलो 12। ठीक है, समझ आ गई। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी समझ आ रही होगी। अब आ जाए हम क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ आते हैं।
लेट आर हमारे पास एक रिंग है, उसमें हमारे पास ये वाले एलिमेंट्स है ए और बी, ठीक है। ए बी बिलोंग किसे करा, जी से हमने प्रूव और डिसप्रूव करवाना है कि आर सब रिंग ऑफ M2 इंटू जी, ठीक है। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। नोट हमने किया कि हमने कोई एक नल मैट्रिक्स ले लिया है, वो बिलोंग किससे करा है, आर से, ठीक है। अब हमने क्या किया कि हमारे पास वो जो ए बी हमने कुछ एलिमेंट्स ले रही हैं जी के ABCD और वो बिलोंग किससे करवा दिया कि जी से बिलोंग। देन हमने इनका अंडर हम एडिशन लेंगे, हमने लिख लिया दोनों मैट्रिसेस, इनका एडिशन ले लिया है, तो ये भी बिलोंग किससे करवाएगा, आर से, ठीक है। अब इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स लिया है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तब भी वो हमारे रिंग से बिलोंग करेगा। अब हम मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे। अब हमने ए बी ये वाला मैट्रिक्स लिया और सी और डी वाला मैट्रिक्स ले लिया, इनका मल्टीप्लिकेशन फाइंड किया, जो आंसर आया वो भी हमारा आर से बिलोंग करेगा, रिंग से, ठीक है। हाँ, देन हमने क्या कह देना, हैंस आर इज़ द सब रिंग ऑफ M2 इंटू जी। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। हमने एक मैट्रिक्स लिया था, ठीक है, वो हमने कहा कि वो किससे बिलोंग कर रहा है, जी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने एक नल मैट्रिक्स लिया, वो भी हमने कहा कि वो आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। सॉरी, जो मैट्रिक्स लिया है वो आर से बिलोंग कर रहा है और जो उसके एलिमेंट्स हैं वो जी से बिलोंग कर रहे हैं। उस पर एडिशन फाइंड किया, उस पर सब्ट्रैक्शन फाइंड किया, उसके बाद उस पर मल्टीप्लिकेशन फाइंड किया, हमने सबको आंसर निकाल के बोल दिया कि ये भी आर से बिलोंग कर रहे हैं। जब वो सारे आर से बिलोंग कर रहे हैं तो ये क्या होगा कि ये आर क्या होगा, सब रिंग ऑफ M2 इंटू जी। अब आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट सब रिंग ऑफ Q डैट कंटेन 2/3। अब ये Q होता गया, ये होता है हमारे पास रैशनल नंबर, ऐसे नंबर जो P/Q की फॉर्म है और Q इज़ नॉट इक्वल्स टू क्या हो, 0 हो। इस पर हमने सोल्यूशन फाइंड करते हैं अपने कि हमारे पास यहाँ पे हमने ऐसा सब रिंग फाइंड करना है 2/3, उसमें स्मॉलेस्ट हो, ठीक है। अब सोल्यूशन की तरफ आ जाए। अब देखिए, हमने एक सब सेट ले लिया, हमने कह दिया कि M2 की पावर n और 3 की पावर n, ठीक है। ऐसे हमारे पास किसका फाइंड करना था, स्मॉलेस्ट 2/3 का, ठीक है। तो ये देखिए हमने क्या दिया कि सच दैट M बिलोंग कर रहा है जी से, ये वाला जो M है ये बिलोंग किससे कर रहा है, जी से, और यहाँ पे जो n है वो बिलोंग किससे कर रहा है, जी प्लस से, ठीक है। अब देखें एक छोटी सी, वैसे तो यहाँ तक इसका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया है, लेकिन हम इसकी छोटी सी एक एग्जांपल भी कर लेते हैं। लेट कर लिया हमने, हमारे पास M किसके इक्वल है 5 और n किसके इक्वल है 2, ठीक है। अब देखें हमने अपनी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी, M इंटू 2/3 की पावर n, ये बिलोंग किससे करा है, ऐसे। अब ये जो 2/3 है ये तो बिलोंग करा है ऐसे, ऐसे हमारे पास क्या है, सब रिंग है, ठीक है। अब देखें ज़रा, जब हमने वैल्यू पुट की और उसमें से 2/3 को माइनस भी करवा दिया, देखें ज़रा, थोड़ा सॉल्व किया तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 14/9, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद। अब देखें अगर 2/3 की पावर का स्क्वायर आ रहा है और डॉट साथ में 7 आ रहा है, ये तो बिलोंग नहीं कर रहा है ऐसे, क्योंकि हमने क्या कहा था कि हमारा 2/3 जो है वो बिलोंग किससे कर रहा है, ऐसे, ठीक है। तो ये वाली देखें ना, यहाँ पे 3 की पावर 2 है तो 9 आ गया, ये तो बड़ा हो गया, तो ये तो हम तो बात ही कर रहे हैं 2/3 की, ठीक है। आगे देखें, एवरी पावर ऑफ 2/3 मस्ट बी इंक्लूडेड, क्या कह रहे हैं कि 2/3 की हर पावर जो है वो इसमें इंक्लूड होगी, तो वो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस सीरीज़ में an 2/3 की पावर n, ठीक है, ये इस तरह। देन हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि नए आने वाली वीडियोस इजीली आप तक पहुंच सकें।